ये देखिए आज मौसम का हाल। पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है और अभी करीब करीब 8:45 बज गए हैं। इसके बाद भी सूर्य देवता का आगमन नहीं हुआ है। अभी ज़्यादा ही होगा, मेरे को लगता है 9:15 9:30 बज गए। कल से ऐसा ही हाल है मौसम का। पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है। मैं इसके बाद आ गई थी नहाने धोने के बाद शंकर जी की पूजा करने। पानी हल्का हल्का गिर ही रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी जल चढ़ाया, जल्दी जल्दी बत्ती लगाई। फटाफट की पानी ज़्यादा गिर रहा है, मैं गीली हो जाऊंगी करके। फिर इसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने। गर्म कर रही हूँ, राधा रानी को नहवाऊंगी। हो गया है पानी, दूध भी हो गया है, दूध भी हो गया। और ये चाय बन रही है मसाला वाली काली। और फिर आ गई थी मैं भगवान के पास पूजा करने, भगवान को नहलाने। फिर मैं यहाँ आ गई थी राधा रानी और बांके बिहारी जी को नहलाने। उनको मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ। फिर उनके कपड़े उतारे, उनको ऊनी कपड़े पहनाई थी, ऊपर से एक शाल भी ढक दी थी क्योंकि ठंडी ज़्यादा है। मैं उनकी बच्चों जैसे सेवा करती हूँ। खैर वैसे तो उनका टाइम सुबह 7:30 बजे का उठने का रहता है, पर आज मैं लेट हो गई थी। फिर उनको डायरेक्ट नहवा के फिर मैं दूध देती हूँ, तो आज लेट हो गई थी। उनको भूख भी लगी थी, इस कारण फिर मैं ना उनको नहला धुला के और बढ़िया अच्छे कपड़े से पोंछ के और ऊनी कपड़े पहना के और फिर मैं उनको बिठाल दी थी और नहला रही थी। ये अभी नहाए नहीं है जी, नहाएंगे अभी। नहला के और फिर अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ के और तेल लगा के फिर मैं उनको बैठाल दी थी उनके आसन में। मेरा तो ये रोज़ ही का काम है, मैं रोज़ ही करती हूँ ये सब भगवान के। उनका सब करके बैठाल दो। फिर मैं उनको दूध भी दे दी थी, बत्ती भी लगा दी थी, पानी भी उनके पास रखे रहने देती हूँ मैं। पूरे समय पानी रखा रहता है उनके पास। और ये ऊपर वाली आसन, ये नीचे बैठे हैं हनुमान जी, यहाँ भी बत्ती मैं दूर से लगा देती हूँ। दूर से बत्ती भगवान को नहाने के बाद में सारे भगवानों में बत्ती लगा देती हूँ। और ये नीचे और भी भगवान बैठे हैं, दुर्गा जी बैठी हैं और थोड़ा मोड़ा पूजा का सामान भी रखा है नीचे। तो ये सब पूजा से फुर्सत होने के बाद फिर मैं ना इसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। काढ़ा मेरा पकता रहता है और फिर इसके बाद में आराम से बैठ के पूरी चाय पीती हूँ। काढ़ा, पूरे काढ़े का मज़ा लेती हूँ बड़े अच्छे से। 2-3 मिनट बैठ के फिर इससे एनर्जी मिल जाती है मेरे को और पूरी थकान भी दूर हो जाती है। क्योंकि सुबह का काम मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, सुबह इधर भी उधर भी सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो सुबह का काम बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे को एनर्जी मिल जाती है काढ़े से। और सुबह में ना काढ़े ही पीती हूँ। ये देखो कपड़े रखे, अभी कल के कपड़े रखे हैं, इनको भी सुखाना है मुझे। कपड़ों को हल्के सीते सीते से थे। और ये देखिए फिर मैंने इतने सारे कपड़े धोई थी आज में। वैसे अधिकतर साड़ी ज़्यादा थी, चुटर पुटर थोड़े छोटे मोटे कपड़े भी थे, उनको भी फिर मैं कुछ कपड़े नीचे वाले छत में और कुछ कपड़े जो थे ना ये ऊपर वाले छत में भी। छोटी को बोली थी डाल के आजा, छोटी डाल दी है। ये ऊपर वाले कुछ ऊनी स्वेटरें भी थी, कहीं से आओ तो ऊनी स्वेटर भी दोबारा पहनने का मन नहीं होता। और हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी की कृपा से आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आज है दिन गुरुवार, दिनांक है 5, तिथि है 14 शुक्ल पक्ष, पौष का महीना। और सारे काम साफ सफाई कपड़े पूजा पाठ सब करने के बाद मुझे बज गए हैं 11:30। अभी किचन में कुछ नहीं हुआ है और मौसम ऐसा हो चला है। और अभी तो खैर धूप निकली है। और आज मैं देखो कैसे बददिमागी का काम की हूँ। आज मैं बहुत सारे कपड़े रखे थे 2 दिन से, तो मैं सोची चलो आज धो देती हूँ, 2 दिन में तो सूखेंगे ही करके। फिर कपड़े एक जगह रखे रहते हैं ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता गंदे कपड़े। मैं आज सारे कपड़े जितने बचे थे सब धो डाली। 2 दिन से धो रही हूँ कपड़े भी, कल नहीं धोई थी क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था ना, तो कल नहीं धोई थी। और फिर आज मैं धो डाली। मैं बोली चलो सूखेंगे 1 दिन 2 दिन में। और मौसम का हाल ऐसा है इस समय तो बहुत अपनी सुरक्षा करने
का मौसम है, बिल्कुल मौसम सूर्य देवता ही नहीं निकल रहे हैं। छुट्टी भी लग गई है बच्चों की। कलेक्टर हर्षिका सिंह के उसमें से कलेक्टर हर्षिका सिंह ने छुट्टी लगा दी 1 हफ्ते की, KG 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों की। तो ठीक किया उन्होंने, क्योंकि मौसम ऐसा है, बच्चे बीमार पड़ते, इस कारण छुट्टी भी लग गई है। और सुबह से तो ऐसा लग रहा था, सुबह थोड़ा पानी भी गिरा, और सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज सूर्य देवता नहीं निकलेंगे, पर अभी निकल गए हैं। शायद कपड़े भी थोड़ी मोड़ी सूख जाए। और आज में क्या हुआ ना, आज सुबह में एक बार उठी, फिर मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, फिर सो गई, फिर मैं हो गई लेट। फिर वो जाके उठी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद, क्योंकि थकान सी लग रही है और हाथ पैर शरीर में दर्द, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार जरूर आएगी मेरे को। तो इस कारण फिर से सो गई, तो सारे काम लेट हो गए और अभी किचन में कुछ भी नहीं हुआ है। अब चलो थोड़ा सा किचन में चल के मिलती हूँ मैं आपसे, और आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिए। चलिए किचन में चलते हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में सब्जी कट कर रही थी मैं, खड़े खड़े सब कर रही थी, क्योंकि लेट तो वैसे ही हो गई थी, 11:30 बज गए थे। और सब्जी कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं खड़े खड़े कर रही थी। मैं बोली जब तक गैस का भी काम करते रहूँगी और सब्जी भी कट करते रहूँगी। और इसी समय आज नाश्ता भी नहीं की थी मैं, तो मेरा मन हुआ कॉफ़ी पीने का। फिर मैं कॉफ़ी भी पीते जा रही थी और मैं सब्जी भी कट करते जा रही थी। तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी मेरी, फिर भी करना तो है, हम महिलाओं को तो तबीयत ख़राब भी लगे तो करना तो पड़ता ही है काम। अब मैं ये चावल चढ़ा दी हूँ, ये दाल चढ़ा दी हूँ, और दूध भी आ गया है, तो मैं सोची लगे हाँ दूध भी गर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में खाना बनने के बाद फिर दूध गर्म होता है। ये देखो मैं ना कॉफ़ी बनाई थी अच्छी, थोड़ा सा नाश्ता नहीं की थी, तो मैं सोची चलो थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, थोड़ा सा दूध भी चला जाएगा मेरे अंदर, थोड़ी एनर्जी भी आएगी करके। तो वो कॉफ़ी भी पीते जा रही थी और मैं किचन का काम भी करते जा रही थी, और यहीं तक की थी मेरी